हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे भारत बन चुका है एक नया वीट सप्लायर इजिप्ट के लिए। एक काफ़ी अच्छी बात है कि भारत को ये मौका मिला है कि हम लोग अपने जो वीट हैं वो सप्लाई कर सकते हैं इजिप्ट तक। इसी टॉपिक के बारे में, इसी न्यूज़ के बारे में हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और काफ़ी कुछ नया भी पता लगेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो भारत बन चुका है अब एक नया वीट सप्लायर इजिप्ट के लिए। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाके परचेज कर सकते हैं कोर्सेज जिनमें भी उन्हें अच्छा लगता है उन कोर्सेज को। अगर आप लोग हमारा कोड यूज़ करेंगे स्टडी आईएएस तो आप लोग को 10% का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अनअकैडमी लाइट है, तो अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर वीक एरिया है और आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है तो अनअकैडमी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ईएमआई वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है आप सभी बच्चों के लिए, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाके यहाँ पे आप कह सकते हैं अपने कोर्सेज जो हैं वो ईएमआई में खरीद सकते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम है दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो भी जाके यहाँ पे आप कह सकते हैं इन सभी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पता लगा है यहाँ पे या फिर बात आई है कि इजिप्ट जो है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है वीट का, यूक्रेन और रशिया से लेता था वो, अब उसने यहाँ पे इंडिया को भी ये अप्रूवल दे दिया है कि इंडिया भी उसका एक वीट सप्लायर बन सके। इंडिया सप्लाई करेगा लगभग 1 मिलियन टन वीट, जो कि आप कह सकते हैं अप्रैल में, आपको बता दूं कि हमारे शिप हुआ था दोस्तों लगभग 2,40,000 टन तक का। एक पूरे साल में इजिप्ट परचेज करेगा यहाँ पे 11 से 12 मिलियन टन वीट फ्रॉम यूक्रेन, रशिया और अदर कंट्रीज से। और अब यहाँ पे जो भारत है वो भी आप कह सकते हैं लगभग सप्लाई करेगा अपने 1 मिलियन टन वीट को। देखिए दोस्तों, यहाँ बता दूं आप लोगों को कि जिस तरीके से क्वारंटीन की फैसिलिटी यहाँ पे आ चुकी है और उसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए इजिप्टियन ऑफिशियल्स ने भारत में ये कहा था कि जो कंप्लेंट्स आ रही है दोस्तों इंडियन वीट जो कि इन्फेक्टेड हुए हैं करनाल बंट की डिसीज़ की वजह से, उसमें यहाँ पे एक्सपोर्ट को भी अप्रूव मिल चुका है। ओके, काफ़ी बड़ी प्रोसेस रही थी जब चेक करा गया बिल्कुल कि मतलब पहले कंप्लेन भी आ रही थी ना कि करनाल बंट पाया जा रहा है। ओके, लेकिन उसके बाद जब चेकिंग वगैरह हुई तो एक्सपोर्ट को अप्रूव कर दिया गया। ऑफिसर्स जो थे वो विजिट कर गए। आपको बता दूं कि जो वीट फील्ड है यूपी, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उन्होंने चेक करा वीट की क्वालिटी का जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होती है। ओके, और दोस्तों आप लोग को बता दूं एक बात कि हमारे जो फिजिकल ईयर 23 है, इंडिया का ये एम है कि हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करें 10 से 11 मिलियन टन ऑफ वीट अपने ग्लोबल डिमांड में। क्योंकि अभी क्या चल रहा है दोस्तों, रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से इंडिया के पास एक अच्छा मौका है कि हम लोग वीट वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे वीट को यूक्रेन, रशिया से, इजिप्ट के द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, रशिया जो है वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर हम लोग बात करें इजिप्ट रशिया से लगभग इंपोर्ट करता है $1.8 बिलियन का, और यूक्रेन से करता है लगभग 610.8 मिलियन का। ओके, तो इतना फ़र्क है, रशिया से थोड़ा ज़्यादा करता है और यूक्रेन से थोड़ा सा कम करता है, पर ये दोनों मेन है इजिप्ट के लिए। अगर हम लोग इंडिया के वीट एक्सपोर्ट की बात करें तो अगर हम लोग इस पीरियड की बात करते हैं अप्रैल से लेके जनवरी 2021-22 की, उस टाइम पे वीट का एक्सपोर्ट दोस्तों इंडिया में हुआ था और ये बढ़ गया था, मतलब जो था 1.74 बिलियन। और अगर हम सेम पीरियड की बात करें पिछली बार का, मतलब कि 2020-21 में, तब ये था दोस्तों 340.17 मिलियन। 2019-20 में दोस्तों आपको बता दूं कि वीट एक्सपोर्ट जो था कंट्री में, उसकी वर्थ पहुंच चुकी थी 61.84 मिलियन। और 2020-21 में आपको बताता हूं कि वही आप कह सकते हैं वीट का एक्सपोर्ट था हमारा 549.67 मिलियन। बांग्लादेश जो है दोस्तों वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडियन वीट का। और फिर इसके बाद आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो और भी नए मार्केट जैसे अफगानिस्तान, येमेन, इंडोनेशिया, कतार में भी एंटर कर चुका है। जो कंट्री है दोस्तों वो ये चाहता है कि हम लोग किस तरीके से यूक्रेनियन या फिर रशियन डोमिनेंस जो है, लगभग यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये लोग 30 इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं पूरे प्लेनेट में हमारे जिन्हें ये भेजते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा उनका डोमिनेशन कम करके खुद का फ़ायदा उठा सकें। और इन्हीं 30 में से दोस्तों आप बता दूँ कि 10 से 15 जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो हैं उनके, पर हमारे पास जो शेयर है वो कम है उनका। बाकी जो बची हुई आप कह सकते हैं कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रशियन और यूक्रेन वीट ही लेती हैं। पूरे वर्ल्ड में दोस्तों इंडिया का जो वीट एक्सपोर्ट है ये 1% से भी कम है। अगर शेयर की बात करें
तो 0.54% था दोस्तों 2020 में, जो कि बढ़ा हुआ था। 2016 में जब नापा गया तब पता लगा कि 0.14% ही है, बढ़ भी गया तो भी 1% नहीं पहुंच पाया। हम लोग चाहते हैं कि अगर कुछ करके अभी एक अच्छा मौका है, उसका फायदा हम उठा सकते हैं और वीट एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। ये टॉप कंट्री है दोस्तों जो कि आपको बताता हूं कि वीट को इंपोर्ट करती हैं, आप कह सकते हैं इंडियन इंपोर्ट करवाते हैं हम लोग 2020-21 में। बांग्लादेश, नेपाल, यूएई हो गया आपका, श्रीलंका, येमेन, अफगानिस्तान, कतार, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया। ये टॉप 10 है जो हम लोग भेजते हैं जिनको वीट। ओके, और इजिप्ट अगर आ जाएगा दोस्तों, ये और बढ़िया बात होगी हमारे लिए। वीट प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है इंडिया, और हमारे पास पूरे ग्लोबल, मतलब ग्लोबली अगर बात करें हम लोग तो 14.14% आता है ग्लोबल यहाँ पे वीट प्रोडक्शन। एनुअली जो है हमारी कंट्री प्रोड्यूस करती है लगभग यहाँ पे 107 मिलियन टन वीट, जो कि आप कह सकते हैं मेजॉरिटी यूज़ किया जाता है हमारे डोमेस्टिक कंजप्शन में। 98 मिलियन टन जो है हम लोग खुद यूज़ करते हैं। जो मेजर यहाँ पे वीट ग्रोइंग स्टेट्स हैं वो हैं दोस्तों पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और गुजरात। ये मेन है जो कि भारत में आप कह सकते हैं वीट को प्रोड्यूस करती हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि क्या प्राइसेस वगैरह राइज हो रहे हैं इंडियन वीट के ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो देखिए बता देता हूं आपको कि प्राइस जो हैं वो थोड़े बहुत बड़े हैं। यूएस आप कह सकते हैं D360 पर टन बढ़ चुका है इस क्राइसिस के बाद, और जो इंडियन वीट है दोस्तों ये चीपेस्ट माना जाता है पूरे ग्लोबल मार्केट में। पर जैसी एब्सेंस है रसिया और यूक्रेन की, तो ग्लोबल मार्केट में भी हमारे पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग जो हमारा एक्सपोर्ट कह सकते हैं उसकी क्वांटिटी जो है उसको बढ़ा सकें, और ये काफ़ी अच्छी बात है, एक अच्छा मौका है हमारे पास, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो यही थी पूरी वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, पर अगर अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।